कूड़ा करकट हम में से किसी को भी पसंद नहीं। इनफैक्ट जानवर भी अपने आप को साफ रखते हैं। हमारे घर में थोड़ा सा भी कूड़ा हो जाए तो हम तुरंत उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी, जो कि पूरे जीव जंतुओं का घर है, इसके चारों ओर कितना कूड़ा है जो कि हम इंसानों ने फैलाया है, और ये कूड़ा 24 घंटे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में ना हमें कभी पढ़ाया जाता है और ना ही ज्यादा बात करी जाती है। इस टॉपिक का नाम है स्पेस डेब्री, या फिर वो कूड़ा जो इंसानों द्वारा फैलाया गया है और पृथ्वी के चारों ओर 24 घंटे चक्कर मारता है। अब आपको स्पेस डेब्री से रिलेटेड एक हाल ही का इंसिडेंट बताता हूँ। एसैट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट का मतलब होता है जब कंट्रीज अपनी किसी मिसाइल से अपनी ही किसी सैटेलाइट को अटैक करके खत्म कर देती हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा कोई क्यों ही करेगा, अपनी सैटेलाइट को खत्म क्यों करेगा? तो कंट्री यूजुअली ऐसा अपनी मिसाइल पावर टेस्ट करने के लिए और दूसरे देशों को अपना दम दिखाने के लिए करती है। नवंबर 2021 में रशिया ने ऐसा ही एक एसैट मिसाइल कंडक्ट करा। ये एसैट मिसाइल टेस्ट पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी एक सैटेलाइट को मार गिराया। इस अटैक से काफी सारा कूड़ा जनरेट हुआ था जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बहुत पास से गुजरा और उससे टकराने का भी डर हो गया था। उस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर 4 यूएस के एस्ट्रोनॉट्स, 1 जर्मन एस्ट्रोनॉट और 2 रशिया के कॉस्मोनॉट्स थे। रशिया के एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है। पहले बात करते हैं कि स्पेस डेब्री एक्चुअल में होता क्या है। तो स्पेस डेब्री में वो सभी चीजें आती हैं जो कि अब किसी काम की नहीं है और स्पेस में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, जैसे कि खराब सैटेलाइट्स या फिर स्पेसक्राफ्ट का कोई भी पार्ट या फिर लॉन्च व्हीकल्स। लॉन्च व्हीकल्स यानी वो व्हीकल जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किए जाते हैं और उनके बचे कुचे पार्ट जो अब किसी काम के नहीं है वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि हर वो सैटेलाइट जो आज लॉन्च कर जा रही है वो एक टाइम के बाद एक स्पेस डेब्री ही बन सकती है। पहले बात करते हैं कि हिस्ट्री में ऐसे स्पेस डेब्री के इंसिडेंट कब और कैसे हुए थे। वैसे तो इंसान ने जब से स्पेस में कदम रखा है तब से कूड़ा करकट इकट्ठा हो ही रहा है, पर ऐसे कुछ मेजर इंसिडेंट्स हैं जो कि कभी भुलाए नहीं जा सकते। इनमें से पहले नंबर पर आता है 2007 का एसैट टेस्ट जो कि चाइना ने कंडक्ट करा था। चाइना ने अपनी एक मिसाइल से एक वेदर सैटेलाइट को उसे गिरा दिया। इस सैटेलाइट का नाम था FY-1C। इसका वजन करीब 750 किलो था और ये अर्थ से करीब 865 किलोमीटर ऊपर थी। इस सैटेलाइट पे अटैक करने के बाद इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि अटैक के तुरंत बाद एक सॉफ्ट बॉल यानी एक नॉर्मल बॉल के जितने 2000 टुकड़े जनरेट हुए थे। अनुमान लगाया जाता है कि कुल मिलाकर 1.5 लाख टुकड़े जनरेट हो चुके हैं, जिसमें से 2016 के एंड तक 3500 टुकड़े पहचाने भी जा चुके हैं। 2009 में रशिया के साथ ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उनकी एक इरिडियम 33 नाम की सैटेलाइट और कॉस्मोस 2251 नाम की एक सैटेलाइट आपस में टकरा गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी 2 सैटेलाइट आपस में टकरा गई हैं। नहीं तो इससे पहले नॉर्मल ये होता था कि मिसाइल से सैटेलाइट पर अटैक करते थे। ये दोनों सैटेलाइट आपस में 42,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकराई थी। इससे इतना ज्यादा इंपैक्ट हुआ था कि कॉस्मोस के 1700 टुकड़े अलग हो गए थे और इरिडियम के 600 टुकड़े अलग हो गए थे। अब बात करते हैं कि स्पेस में आखिर स्पेस डेब्रीज कितना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के हिसाब से 23,000 टुकड़े ऐसे हैं जो कि एक सॉफ्ट बॉल के साइज यानी बॉल की साइज से बड़े हैं। 10 करोड़ टुकड़े ऐसे हैं जो कि 1 सेंटीमीटर से कम साइज के हैं। 9 लाख टुकड़े ऐसे हैं जो कि 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर साइज के बीच में हैं और 34,000 टुकड़े ऐसे हैं जो कि 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हिसाब से टोटल जो स्पेस डेब्री है उसका वेट 9,600 टन से भी ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट के हिसाब से स्पेस में करीब 6,000 सैटेलाइट्स हैं, जिसके अंदर 40% यानी करीब 2400 सैटेलाइट फंक्शनल हैं और 3600 सैटेलाइट यानी 60% अब किसी काम की नहीं है, यानी वो स्पेस डेब्री है। लेकिन आखिर हमें स्पेस डेब्री से खतरा क्या है? तो जो स्पेस डेब्री अर्थ के चारों ओर घूमते हैं उनकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है, यानी ये गोली की स्पीड से करीब 8 से 9 गुना ज्यादा। तो इतनी स्पीड पे अगर कोई भी एक डेब्री या ऑब्जेक्ट किसी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट से टकराएगा तो फिर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि जो पेंट फ्लैक होता है, यानी जब किसी भी चीज को हम पेंट करते हैं, दीवार को या अपनी गाड़ी को, तो कुछ टाइम के बाद वो जब सूख जाता है, खराब हो जाता है, तो पेंट के छोटे छोटे टुकड़े निकल के गिर जाते हैं। इसे हम पेंट फ्लैक कहते हैं। तो एक पेंट फ्लैक के साइज के जितना स्पेस डेब्री भी बहुत डेंजरस है और अगर ये किसी सैटेलाइट से अगर टकरा जाता है, फिर स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाता है, तो उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। दूसरा खतरा आता है एस्ट्रोनॉट्स को, क्योंकि उनके सूट्स इस तरह से डिजाइन नहीं होते कि वो उनको किसी भी तरह के डेब्री से बचा सकते हैं। सैटेलाइट्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि नेविगेशन, वेदर कंट्रोल, जीपीएस वगैरह। तो किसी भी सैटेलाइट पे अगर कोई स्पेस डेब्री टकराता है और उसे नुकसान पहुंचाता है तो फिर ये सारे सिस्टम जो है इन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो स्पेस डेब्री अर्थ के 600 किलोमीटर के अंदर है वो वापस एटमॉस्फेयर में आने से पहले बहुत साल चक्कर काटेगा, और जो 1000 किलोमीटर से ऊपर है उसे तो बहुत सदियां लग जाएंगी अंदर आने में। इस स्पेस डेब्री से डील करने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ने काफी स्टेप्स ली हैं,
जैसे जापान की स्पेस एजेंसी, जिसे हम जैक्सा भी कहते हैं, और यूरोप की स्पेस एजेंसी यानी ईएसए, इन्होंने नए स्टार्टअप्स के साथ हाथ मिलाया है स्पेस डेब्री को क्लीन करने के लिए। जापान की जैक्सा ने एस्ट्रोस्केल नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करा है, जिसमें वो दुनिया का पहला स्पेस डेब्री रिमूवल मिशन लॉन्च करेंगे। इसी तरह यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने क्लियर स्पेस नाम के एक स्टार्टअप के साथ हाथ मिला है, जिसमें वो 2025 में स्पेस डेब्री रिमूवल मिशन लॉन्च करेंगे। इनफैक्ट इंडिया की स्पेस एजेंसी यानी इसरो ने भी स्पेस डेब्री रिमूवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दी है। तो इस स्पेस डेब्री को साफ करने के लिए कौन से तरीके हैं? पहला आता है जाइंट लेजर। इस मेथड के अंदर पृथ्वी पर से लेजर बीम को छोड़ा जाएगा, जो कि स्पेस डेब्री पर लगकर उसे स्लो कर देगी। स्लो होने के बाद ये डेब्री धीरे धीरे करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आएगा। तो या तो एटमॉस्फेयर में जल के खत्म हो जाएगा, नहीं तो ओशंस के अंदर जाकर गिर जाएगा। ये टेक्निक काफी सस्ती है और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट करती भी है। दूसरा मेथड है गार्बेज ट्रक, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सजेस्ट किया गया था। इस मेथड के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े नेट्स का यूज किया जाएगा स्पेस डेब्री को पकड़ के इकट्ठा करने में, और फिर इस डेब्री को वापस या तो अर्थ पर फेंक दिया जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में इस तरह फेंक दिया जाएगा कि वो जो करंट फंक्शनल सैटेलाइट्स है उनके रास्ते से बाहर निकल जाए। तो आज हमने बात करी स्पेस डेब्री के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो के लिए सब इतना ही। बाकी नमस्कार, जय हिंद।